ठीक है, विपक्ष का रुख कर लेते हैं, सपा का। ठीक है, यश भारती जी, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कहीं ना कहीं चुनिंदा नीति है, लेकिन जब आप ये नहीं देख रहे हैं जो अपराधी हैं जब वो बंदूक और छुरा चलाते हैं तो वो तो जाति नहीं देखते, तो फिर सपा इसमें क्यों जाति ढूंढ रही है, क्यों पीजे कार्ड देख रही है जब एनकाउंटर होता है? यश। अनुपमा जी, पहला सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने पहले 5 साल में अपने ये कहा था, यानी योगी पार्ट 1 की सरकार में ये कहा था, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल के अंदर। फिर ये योगी पार्ट 2 में मुठभेड़ कैसे हो रही है? ये कौन से लोग अंतरिक्ष से आ गए हैं? क्या जेल से वापस बाहर अपराधी आ गए हैं? जब अपराध मुक्त समाज बना लिया था इन्होंने, सब चीजें जीरो टॉलरेंस के अनुसार योगी पार्ट 1 में सब कुछ ठीक हो गया था, योगी पार्ट 2 में कौन खराब कर रहा है? ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए। आखिर न्यायालय ने 19 नामों की सूची देकर के सरकार से पूछा है ये 19 लोग कौन बाहुबली है जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें से 17 एक ही जाति के हैं जो मुख्यमंत्री जी की हैं। तो ये जाति को संरक्षण देना, जातीय चीजों का होना, कुलदीप सेंगर हमने देखा ही है कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलते हुए और आप सब मीडिया से हाय हेलो करते हुए जा रहे थे, वो जहरीली मुस्कान, और उसका अंत क्या हुआ? फैसला तो न्यायालय से हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो हर आखिरी दम तक बचाने का प्रयास किया, यहां तक कि सजा होने के बाद भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जो मुख्य अखबार हैं लखनऊ के, उन्नाव के, उन पे फ्रंट पेज पे कुलदीप सेंगर की फोटो छपी सजा होने के बाद। तो अपराधियों को फ्रंट पेज पे सरकारी विज्ञापन के साथ में स्थान देना ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कहेगी जीरो टॉलरेंस है। 19 अपराधियों के लिए बाहुबली बाहुबली, ये बाहुबली होते कौन? ये बाहुबली वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते, जो एफिडेविट्स दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे योगी पार्ट 1 हो, योगी पार्ट 2 हो, मोदी पार्ट 1 2 3 हो। सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, उनके हलफनामे देखिए, एफिडेविट जो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वो देखिए, बताता है कि क्या जीरो टॉलरेंस है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देश की सदन के अंदर अगर सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के किसी पार्टी के लोग हैं तो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के। तो ये अपराधी कौन है जिन पर मुकदमे चल रहे हैं? ये जेल में तो नहीं दिख रहा है और ना पुलिस की गोली से दिख रहा है, ये तो सदन में दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में दिख रहा है। तो ये कैसा जीरो टॉलरेंस? उसी तरीके से इनकी बुलडोजर नीति भी सिलेक्टिव है। ये जो पक्षपाती काम कर रहा है, ये दिखता है कि ये केवल चीजों को बांटने के लिए और अपनी चीजों में जो फेलियर हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर पर्दा डालने के लिए ये दोहरे मापदंड के साथ में ठीक है, विश्वेंद्र प्रचार कर रहे हैं अपने गोदी मीडिया के पैकेज के तो साथ। आपने सुना, ठीक है विश्वेंद्र जी, वो कह रहे हैं जब अपराध मुक्त था, हो गया है, बता रही है बीजेपी, तो अब ये एनकाउंटर किसका हो रहा है? और सवाल ये भी है कि ये जो ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखो अनुपमा जी, आपने एक सवाल पूछा कि अपराध मुक्त हो चुका था और सब चले गए थे, और मेरे यश भारती जी ने कहा, दोस्त ने, ये कि ऐसा था तो फिर कहां से अपराधी आ रहे? ये जो सूर्य चौहान की घटना हुई है, अपराधी यहां से आ रहे हैं। सूर्य चौहान की जो घटना हुई तो अभी तो हुई है ना, ये किसने की है? असद ने की है। ये आज घटना हुई है तो ये अपराधी नहीं है क्या? इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? तो जो आज भी अपराध करते वो भी अपराधी है, चाहे वो आज अपराधी बना है तो वो अपराधी है। जेल गए वो अलग बात है, प्रदेश छोड़ के वो अलग बात है, लेकिन जो आज भी पैदा हो रहे हैं उनका भी तो समाधान करना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेवारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाई जाए और अपराध को खत्म किया जाए, और जरूरी भी है। और सुख चैन से आज उत्तर प्रदेश की जनता है, क्या विपक्ष को दिखाई नहीं देता? सुख चैन चाहते नहीं क्या? जी पहले ये हालात थे। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा, कृपया ध्यान दे। एक मिस्टर अंकित तोमर थे जो बड़ौद क्षेत्र के थे, और कैराना क्षेत्र में जब वह अपराधी काला जठेड़ी एक पकड़ने गई थी तो उसको वहां मार दिया गया था बदमाशों के द्वारा। क्या उसकी गलती थी कोई? ये जो 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इनकी गलती थी? ये घर से नौकरी करने गए थे और इनकी जिम्मेदारी थी देश की जनता, प्रदेश की जनता के हित में काम करना। इनका एक काम नहीं था कि ये शहीद हो। शहीद बॉर्डर होना अलग बात है देश की सीमा पे, लेकिन देश के अपराधी उनको गोली मार दे, कैसे बर्दाश्त करे? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और हम सरकार को उन्हें कहते हैं
पत्रकार होने के नाते सरकार इस पर और ज्यादा सख्ताई करे और एक्शन ले। अगर अब की बार एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी शहीद होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी और ज्यादा एक्शन ले। विपक्ष अपनी रोटियां ना सेके, इस पर ध्यान दे। उस माँ का क्या हाल है, ठीक मैं है। घटना बताना अमित जी का चाहूंगा रुख कर लेते जिस हैं। माँ के साथ, मैं 1 मिनट अगर प्लीज अगर आप समय दे। जी जी बोले बोले। अनुपमा जी, सुधीर कुमार सनोप राज सिंह, गांव मलंडी, आती जिला यश भारती शामली, जी। उत्तर प्रदेश। वो अपराधी को लेकर जा रहे थे, 2 पुलिस वाले, उनको गोली मार करके दोनों को, पीलीभीत के मेरे मोहम्मदन भाई थे और शामली के सुधीर कुमार थे, दोनों गोली मार के वहीं मार दिया गया, अपराधी को छुड़ा लिया गया। तो वो आज भी, उसके पिता श्री राज सिंह हाँ। अंतिम सांस तक का, अभी दो साल पहले ठीक एक्सपायर है, हुए, हमें अमित जी का रुख कर अंतिम लेते हैं, सांस तक विश्वेंद्र का, जी। मैडम प्लीज, मैडम अनुपमा जी प्लीज, अंतिम सांस तक तड़पते रहे अपने बेटे के लिए। और आज उनकी माता जी, जो हमारे नाते में चाची भी लगती है, मैं अपने घर की घटना बता आती रहा है यश भारती हूँ, जी। उनकी माता जी आज भी तड़पती है। तो कौन जवाब देगा इस बात का? अपराधी को रोकना जरूरी है, हर हालत में रोकना होगा। आपके टीवी चैनल की डिबेट के माध्यम से मैं कहता हूं, एक्शन सख्त होना चाहिए। अगर एक भी पुलिस का सिपाही या अधिकारी शहीद होता है तो जिम्मेदारी सरकार की एक्शन ले और कोई भी हो तगड़ा एक्शन ले।